Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। पीछे आपको क्या टॉपिक दिख रहा है? द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू इकोनॉमिक सेक्टर पार्ट 2, है ना। फर्दर जो बीते जो हमारा टॉपिक था, लास्ट जो क्लास में हमने पढ़ा था, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सेक्टर्स देख रहे थे ना, कि कितने हमारे जो है 3 टाइप्स के सेक्टर्स में या क्लासिफिकेशन हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हुआ है, जिसमें हमने फर्स्ट सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ा था। अगर आपको अच्छे से याद हो तो पहले आप क्या कर दो, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो, ठीक है, लाइक और शेयर कर दो। और याद है आपको कौन सी हमारी जो 3 एक्टिविटीज़ थी, कौन से जो हमारे 3 सेक्टर्स थे, बेसिकली कौन से हमारे 3 सेक्टर्स थे, क्या आपको याद है? इकोनॉमिक सेक्टर की जो बात हो रही थी, है ना, 3 हमारे सेक्टर्स हैं। कौन से? जैसे हम बात करें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, है ना। ये हमारे 3 सेक्टर हैं, जिसमें जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, हम क्या करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं? वी डायरेक्टली डिपेंड ऑन, जिस पे हम डायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? नेचर, जिस पे हम डायरेक्टली नेचर पे डिपेंड करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर के बारे में, और प्राइमरी सेक्टर के कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। क्या क्या एग्जांपल्स है प्राइमरी सेक्टर के, याद है कि भूल गए? प्राइमरी सेक्टर के क्या क्या एग्जांपल्स है, याद है कि भूल गए? चलो ये तो हमने देख लिया, जल्दी बताओ क्या क्या एग्जाम्पल देखे थे हमने? फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, और क्या क्या हो सकते हैं? और भी बहुत से, जैसे कुछ बेसिक फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, ये सारे किसके पार्ट है? प्राइमरी सेक्टर के। दैट मीन्स हम जब डायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? नेचर पे डिपेंड होते हैं, जब चीज़ें हमें नेचर से मिलती है। फॉरेस्ट्री भी आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने प्राइमरी सेक्टर को समझा था। नाउ जो रिमेनिंग हमारे 2 सेक्टर्स है, कौन से? सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। उनके इमेज में एग्जाम्पल्स तो देख लिए थे, लेकिन मीनिंग क्या होता है वो समझना इंपॉर्टेंट है। Economic activities in which people are dependent on outputs of the primary sector and transform them to produce goods are known as secondary activities or secondary sector economic activities, है ना। Economic activities, ऐसी economic activities in which people, जिसमें लोग डिपेंड होते हैं किसमें? आउटपुट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर के आउटपुट में लोग डिपेंड होते हैं। एंड ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म करते देम टू प्रोड्यूस गुड्स आर नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज, है ना। मतलब क्या करा? नेचर पे डिपेंड हो, मतलब प्राइमरी सेक्टर में जो चीज़ें मिलती हैं हमें, रॉ मटेरियल्स जो हम कह रहे हैं नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस पर डिपेंड करके क्या करा? उससे आउटपुट जो आया वो लिया, मतलब प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट लिया। प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट लेने के बाद उसको क्या करा? ट्रांसफॉर्म करा, बदला, उसमें चेंज करके उसमें उसके थ्रू गुड्स प्रोड्यूस करा, ठीक है। मतलब प्राइमरी एक्टिविटी का क्या लिया? आउटपुट लिया, प्राइमरी एक्टिविटी का आउटपुट लिया, और उस आउटपुट को क्या किया? ट्रांसफॉर्म करा, उस आउटपुट को ट्रांसफॉर्म करा। ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या निकला? ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो प्रोड्यूस गुड निकला उसी को बोल रहे हैं, उसी को क्या बोल रहे हैं?
उसी को बोल रहे हैं सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। मतलब प्राइमरी एक्टिविटी का जो आउटपुट है उसको लेके उसमें चेंजेस करे, ट्रांसफॉर्म करा, क्या करा कैसे वो अभी हम समझेंगे, मतलब उसको बोलते क्या है। जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग वगैरह देखा था ना, ट्रांसफॉर्म करा, उसके बाद जो मेन गुड प्रोड्यूस करा, उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। The secondary sector includes the construction of buildings, roads, etc. and providing utilities like water, electricity, gas and other such necessities. Secondary sector क्या क्या include करता है? The secondary sector includes the construction of building. बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इंक्लूड करता है, रोड का कंस्ट्रक्शन इंक्लूड करता है एक्सेट्रा, एंड प्रोवाइडिंग यूटिलिटीज, और यूटिलिटीज प्रोवाइड करता है जैसे वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर सच नेसेसिटीज। इनको जो प्रोवाइड करता है कौन? सेकेंडरी सेक्टर। तो क्या क्या आ जाएगा? बिल्डिंग बनना, रोड बनना, है ना, या वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर आता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? What do you mean by the term secondary sector? The group of activities that involves processing of raw material derived from primary sector into products for sale or consumption. ऐसी एक्टिविटीज का ग्रुप जो इन्वॉल्व करती है रॉ मटेरियल के प्रोसेसिंग को, है ना, जो क्या इन्वॉल्व करती है? रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग को, डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर से डिराइव करके लिया जाता है, निकाला जाता है, फिर उन्हें प्रोडक्ट में चेंज करती है, फिर सेल होता है या कंजम्पशन होता है, उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। मतलब वही बात है जो प्राइमरी सेक्टर से लिया, उसमें चेंजेस करे, इसको ट्रांसफॉर्म करा, प्रोसेस करा उस रॉ मटेरियल को, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद क्या बना? एक फिनिश प्रोडक्ट बना, जिस प्रोडक्ट को या तो हम बेचेंगे या तो कंज्यूम करेंगे। तो वो किसके अंदर आता है? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। दैट मीन्स प्राइमरी एक्टिविटी जो नेचर से मिल रही है रॉ मटेरियल, सेकेंडरी एक्टिविटी जो प्राइमरी एक्टिविटी का क्या है? आउटपुट है, उसको प्रोसेस करके कुछ इसका अपना आउटपुट निकाल रही है, जो सेल के लिए यूज हो या कंजम्पशन के लिए, ठीक है। तो वो होती है सेकेंडरी एक्टिविटी। क्लियर? It also includes the manufacturing of products in factories and production units to process raw material from the primary sector into some other form that can be further sold or consumed. ये क्या इंक्लूड करती है? इट ऑल्सो इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग को इंक्लूड करती है ना, फैक्ट्रीज में, प्रोडक्शन यूनिट्स में, टू प्रोसेस रॉ मटेरियल, जो प्रोसेस करता है रॉ मटेरियल को, जो भी प्राइमरी सेक्टर का रॉ मटेरियल रहता है, कच्चा माल रहता है, उसको प्रोसेस करती है ना, मैन्युफैक्चर होता है, into some other form में ट्रांसफॉर्म करती, दैट कैन बी फर्दर सोल्ड एंड कंज्यूम, जिसको फिर आगे बेचा जा सकता है या हम कंज्यूम कर सकते हैं। समझ में आया क्या इंक्लूड करती? प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, है ना, फैक्ट्रीज में, प्रोडक्शन यूनिट्स में, जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके किसमें, मतलब प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है। सम एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के कुछ एग्जाम्पल क्या है? include processing of grains, है ना, obtained from agricultural fields to make flour in mills, extraction of oil from groundnut and processing of tea leaves to derive tea. अब जैसे क्या हो रहा है? ग्रेन्स जो हैं हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, उनसे आटा बनाना, मिल्स में आटा बन रहा है ना, या ग्राउंड नट को एक्सट्रैक्ट करके उससे भाई ऑयल बन रहा है, या जो टी लीफ से उसको प्रोसेस करके क्या बन रहा है? उन लीफ से टी बन रही है ना। तो ये क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटीज है, ठीक है। ऑटोमोबाइल फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्री, इस तरीके से। मतलब प्राइमरी सेक्टर के आउटपुट से उसको एज अ रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर यूज करके फिनिश प्रोडक्ट बना रहा है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा यहाँ पे दिया है, जैसे हम अनाज, जो खेती बाड़ी से हम फार्मिंग करते हैं, वहां से हमें कुछ अनाज मिला, आटा, फॉर एग्जाम्पल गेहूं। अब गेहूं को मिल्स में क्या करा, उसको पीसा वगैरह बनाया, तो उससे क्या बन गया? आटा बन गया, फ्लोर बन गया, फिनिश गुड। अब उसको हम यूज कर सकते हैं, या तो बेचेंगे या तो खाएंगे, है ना, आटे की रोटी वगैरह, पूड़ी वगैरह बनाएंगे, ठीक है। या हमने ग्राउंड नट को एक्सट्रैक्ट करके उससे तेल बना लिया, ऑयल बना लिया, अब उस ऑयल को बेचेंगे या यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे। फिर हमने टी लीव्स को प्रोसेस करा, प्रोसेस करके हमने उसमें से क्या बनाई? टी बनाई, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये क्या है? सेकेंडरी सेक्टर, जो क्या इंक्लूड करता है? मैन्युफैक्चरिंग, है ना, प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को इंक्लूड करता है, प्रोसेसिंग को इंक्लूड करता है, ठीक है। चलो, similarly wood from the forest is converted into furniture and paper. Cotton is used to make clothes and steel from iron ore is used to make automobiles like cars, trucks, etc. Similarly, इसी तरीके से जो wood है ना, जो लकड़ी है फॉरेस्ट की, उसको कन्वर्ट किया जाता है फर्नीचर में, है ना, पेपर में। जो लकड़ी है
उसको कन्वर्ट करके क्या बना लिया, यूज करने लायक, भाई बैठने लायक चेयर बना ली, टेबल बना ली या पेपर बना लिया, ठीक है। कॉटन इज यूज टू मेक क्लोथ, अब जो कॉटन है वो कपड़ा बनाने के लिए काम आ रहा है। स्टील फ्रॉम आयरन ओर, स्टील बन रही है आयरन ओर से, इज यूज टू मेक ऑटोमोबाइल्स लाइक कार्स एंड ट्रक्स, और ये किस काम आएगा भाई, ऑटोमोबाइल्स बनाने के काम आएगा, जैसे कार हो गई, ट्रक हो गए, एटसेट्रा। ये क्या है, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है, क्या है, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज है, ये फर्नीचर प्रोडक्शन यूनिट है, ये देख लो इस तरीके से, ठीक है। मतलब जिसमें कुछ प्रोसेसिंग हो रही हो, जिसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो, जिसमें कुछ प्रोसेसिंग चल रही हो, मतलब ट्रांसफॉर्म जो हम करें, चेंजेस चल रहे हो कि भाई किसी रॉ मटेरियल, कच्चे माल को यूज करके हम कुछ फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसी को हम बोले सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। चलो, डोंट मिस आउट, क्या मिस नहीं करना है, टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इन इंडिया इन 2022, जैसे पैसेंजर व्हीकल्स लाइक कार्स 45 लैक्स है ना, कितनी जो यूनिट्स प्रोड्यूस की गई। कमर्शियल व्हीकल्स लाइक ट्रक 10.3 लैक्स प्रोड्यूस की गई। 3 व्हीलर, 3 व्हीलर वाली गाड़ियाँ 8.6 लाख। 2 व्हीलर्स जो है 2 करोड़। सोर्स सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, तो ये क्या है, ये किसका पार्ट है, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी है, ये सब क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। किसके अंदर आती है सब, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आती है ना, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग वगैरह चलता है कि रॉ मटेरियल से बना के भाई कार बना दी, ट्रक बना दिया, है ना, ये सब क्लियर। चलो लेट्स एक्सप्लोर पेज 200। अच्छा, क्या एक्सप्लोर करा रहे, नाउ दैट वी हैव सीन सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज, कैन यू नेम 2 मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि हमने क्या देख लिया है अभी, सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हमने सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज के देख लिए हैं। कैन यू नेम 2 मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या आप 2 मोर ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज का नाम बता सकते हो जो सेकेंडरी सेक्टर में यूज होती हो, ऐसी कोई और 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चलो, 2 एडिशनल एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी सेक्टर, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, है ना, क्या हो रहा है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन। दिस इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ कॉटन इनटू yarn and fabric, which is then used to make clothing and other textile products. The activity takes the raw material from the primary sector cotton farming and transform it into finished goods through various manufacturing processes. ये क्या इन्वॉल्व करती है, दिस इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व करेगी प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल, रॉ जो कॉटन है, कपास जो कॉटन है उसको प्रोसेस करेंगे, किसमें, यान में, फिर फैब्रिक में, है ना, यान और फैब्रिक में, उनको हम बोलते हैं ना फैब्रिक, कपड़े किसका फैब्रिक है, कॉटन का फैब्रिक है, तो उस कॉटन का फैब्रिक तैयार करेंगे, विच इज़ देन यूज टू मेक क्लोथिंग एंड अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट, टेक्सटाइल के अदर कोई प्रोडक्ट या कपड़े बनाने के काम आएगी। द एक्टिविटी टेक्स द रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर कॉटन, ये एक्टिविटी क्या करेगी, ये पहले कॉटन को लेगी, किसको लेगी, कॉटन को लेगी। कॉटन क्या है, कॉटन कैसे मिला, प्राइमरी प्रोडक्ट है ना, प्राइमरी प्रोडक्ट है यानी रॉ मटेरियल समझ लो, रॉ मटेरियल है, जो क्या है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू फिनिश्ड गुड थ्रू वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और क्या करेगी, इसको ट्रांसफॉर्म करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी, क्या करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी इसको फिनिश्ड गुड में, ठीक है। ट्रांसफॉर्म जिसमें बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होंगी, जिसमें क्या इंक्लूडेड होगी, बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, क्या बन जाएगा फिर, फिनिश्ड गुड, फैब्रिक कह लो, एक फैब्रिक, एक कपड़ा, कुछ भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कि रॉ मटेरियल कच्चा माल ये लिया, उसके बाद उसमें मैन्युफैक्चरिंग करी, ट्रांसफॉर्म करा और बन गया फैब्रिक, फिनिश्ड गुड, क्लियर। चलो, फूड प्रोसेसिंग, पहले हमने टेक्सटाइल का देख लिया, अब फूड। दिस इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज कन्वर्टिंग रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड मीट इनटू पैकेज्ड फूड आइटम्स लाइक कैन vegetables, ready to eat meals and processed meat products. This sector adds value to the raw material by turning them into consumable products that can be sold in the market. These examples illustrate the role of the secondary sector in transforming raw material into products that are ready for use or consumption. Food processing में क्या होगा, जैसे हमें कुछ भी फल फ्रूट है ना, ग्रेन्स मिल गए, है ना,
या मीट मिल गया, उसको हम किस में कन्वर्ट करें, पैकेज फूड आइटम्स, जैसे हमने कैन वेजिटेबल है ना, या रेडी टू ईट मील बना लिया कि बस बस खाओ, उसको बनाओ और खाओ, या प्रोसेस्ड मीट प्रोडक्ट्स ऐसे हो गए। दिस सेक्टर एड्स वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। अब जब हमें बनी बनाई चीज़ें मिल रही हैं, है ना, कच्चा मांस तो खाएंगे नहीं, प्रोसेस्ड मीट खाएंगे। अब जब बनी बनाई जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो इसमें क्या होगा, रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड होगी, है ना, मेहनत करी, स्किल्स लगाई, वैल्यू ऐड होगी बाय टर्निंग देम इनटू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, जिनको हम टर्न कर रहे हैं किसमें, रॉ मटेरियल को हम एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में टर्न कर रहे हैं, बदल रहे हैं, है ना। कच्चे माल को हमने ऐसा बना दिया कि अब उसको हम कंज्यूम कर पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं, या उसको मार्केट में भी बेच सकते हैं। These example illustrate the role of the secondary sector। ये एग्जाम्पल हमें illustrate कर रहा है इंपॉर्टेंस कि रोल क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर का। क्या रहता है सेकेंडरी सेक्टर का रोल, जो ट्रांसफॉर्म करता है रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट दैट आर रेडी फॉर यूज फॉर कंजप्शन। रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करा है प्रोडक्ट को, मतलब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करा है प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट में जो किस लिए यूजफुल है, हमारे यूज के लिए, सेल के लिए या कंजम्पशन के लिए। ठीक है, चलो टर्शरी एक्टिविटीज क्या होती है, all those economic activities that provide support to people involved in primary and secondary activities are called tertiary activities or tertiary sector economic activities। पहले tertiary sector यहाँ पे देख लेते हैं। The group of activities that involves the provision of service which complement both primary and secondary sector such as transportation, banking and management of business। मतलब सीधी सीधी बात, जो सर्विस प्रोवाइड, जो सुविधाएं प्रोवाइड करने का काम करती है। अब सुविधाएं हमें कैसे प्रोवाइड करेंगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एक सामान दूसरी जगह पहुंचाना हो, है ना, बैंकिंग सर्विस हो गई, मैनेजमेंट हो गया बिजनेस का, तो ये क्या प्रोवाइड कर रही है, सर्विस सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, द ग्रुप क्या बोल रहे हैं, द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का ग्रुप दैट इन्वॉल्व्स द प्रोविजन, जो इन्वॉल्व करती प्रोविजन ऑफ सर्विसेज विच कॉम्प्लीमेंट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जो किसमें रहता है, किसको कॉम्प्लीमेंट करता है, किसको हेल्प करता है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को हेल्प करता है। ठीक है, ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, all those economic activities that provide support to people involved in primary and secondary activities are called tertiary activities। है ना, ऐसी economic activities जो support provide करती है ना, किनको support provide करेगी, ऐसे people जो involve रहते हैं primary activities जो हमें पता ही है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो बहुत अच्छे से पता है, इनको हम बोलते हैं टर्शरी एक्टिविटीज़, टर्शरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। These include services that we may not be able to see but which still play a very important role। अब ऐसी सर्विसेज को हम देख के बोलेंगे ठीक है बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन, इतना क्या है, इतना क्या इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो हमें समझ में भी नहीं आता। ठीक है भाई, हमने जो है अनाज बोली है, ठीक है उस अनाज से हमने आटा चावल जो भी चीज़ें बना ली, लेकिन अब देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा कैसे, ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के कारण ही तो पहुंचेगा, है ना, ये जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे इसी के थ्रू तो हम तक पहुंचेगा। सही बात है कि नहीं, तो ये क्या करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अभी आपको लग रहा है ठीक है सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है, क्या फायदा देगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सर्विस सेक्टर है, किसके अंदर आता है, सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। कुछ भी एप्लीकेशन चलाने में हेल्प करेगा नहीं, जब हम कुछ भी एप्लीकेशन चलाएंगे, कुछ भी बहुत सारी टाइप्स ऑफ एप्स होती है, एजुकेशन की होगी, स्पोर्ट्स की होगी, बहुत तरीके की एप्स होती हैं, तो ये जो सॉफ्टवेयर उसके उसमें रहते हैं, तो ये जो डेवलप करते हैं तो इन्हीं के थ्रू फंक्शन कर पाते हैं, वरना कैसे चलेंगे। ठीक है, चलो For example, the driver of a truck transport grains and vegetables from the farm to a factory or the market। जैसे एक ड्राइवर है, ट्रक का ड्राइवर है, वो अनाज को, ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा या वेजिटेबल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ से, फार्म से फैक्ट्री पे और मार्केट में। अब ये अगर ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा तो कैसे पहुँचेगा, मार्केट तक कैसे पहुँचेगा, फिर मार्केट से हम कैसे लेने जाएंगे। द फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर्स सेल द फार्म प्रोड्यूस टू द हाउस होल्ड कंज्यूमर। अब ये मार्केट में पहुँच गया, फिर क्या होगा, जो फ्रूट बेचने वाले या वेजिटेबल बेचने वाले जो वेंडर्स होंगे, वो ये फार्म प्रोड्यूस को कहाँ बेचेंगे, बेचने निकलेंगे, लोग खरीदेंगे, फिर कंज्यूम होगा, घर में जो लोग हैं लेकर आएंगे, कंज्यूम करेंगे, सब्जी बनाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे। सिमिलरली डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, लॉयर्स एंड पायलट प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू दोज हु नीड देम। सिमिलरली चाहे डॉक्टर हो गए, चाहे नर्स हो गए, चाहे टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, पायलट्स हो गए, ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज जिनको जरूरत रहती है। हम क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, सुविधा, सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। ठीक है,
There are technicians who repair and service electronic items including mobile phones and televisions, mechanics who repair vehicles like cars and tractors, and electricians who ensure regular supply of electricity. यहाँ पे टेक्नीशियंस भी हमें मिलेंगे, टेक्नीशियंस जो रिपेयर करते हैं सर्विस, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस देते हैं ना, जैसे मोबाइल फ़ोन्स इनको रिपेयर करना, या टेलीविजन्स हो गया, मैकेनिक्स हो गए जो रिपेयर करते व्हीकल्स कार वगैरह को रिपेयर करना, ट्रैक्टर्स वगैरह को, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, है ना, जो ये ध्यान रखते कि रेगुलर प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता रहे स्मूथली। जैसे क्या करें, सर्विस में रेस्टोरेंट में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वैसे ही भूख लगी, ऊपर से खाने की चीज़ और दिखा दी और स्माइल अलग कर रहे हैं कि देखो कंट्रोल कर सकते हो तो करो अपनी भूख को, देखो कितनी अच्छी स्माइल कर रहे हैं। ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चाहे रिपेयरिंग सर्विस हो, है ना, चाहे हम बोल रहे हैं यहाँ पे रिपेयर कर रहा हो कोई, या हम को रहे कोई दूसरी सर्विस, किसी भी आइटम्स की सर्विस प्रोवाइड करो, चाहे होटल्स में हम कह रहे हैं या हम बैंकिंग में कह रहे हैं, तो ये सब किसके अंदर आता है, सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। क्लियर। तो सर्विस सेक्टर मतलब टर्शरी सेक्टर यानी जिसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं हम, ठीक है, जो हमें सुविधाएं सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। चलो, देयर सर्विसेज मेक आवर लाइफ ईजियर, और इनकी सर्विसेज से हमारी लाइफ ईजी होती है ना। Similarly, communication services through mobile and internet, software development and services at hotels, restaurants, banks, school, hospitals, airports, shops, warehouse, etc. are all examples of tertiary sector economic activities. This sector is also called the service sector. जैसा कि अभी मैंने बोल ही दिया था, तभी मेरे मुंह से बार बार निकल रहा था, क्योंकि इनको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सर्विस इतनी प्रोवाइड करें तो सर्विस 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 सर्विस, तो सर्विस सेक्टर तो बोलना बनता है ना। क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, जैसे कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर दी, हम बात कर पाते हैं, इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विस, सर्विसेज होटल में जो सर्विस होती है, रेस्टोरेंट में होती है, बैंक में, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट्स में, शॉप्स में, वेयर हाउसेस क्या होते हैं अभी देखेंगे, आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये सब टर्शरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल हैं। Warehouse, large buildings used for storing products before they are sold, used or rented out to shop. अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती है जहाँ पे खूब सारे प्रोडक्ट स्टोर्ड रहते हैं ना, खूब सारे प्रोडक्ट ऐसे बल्क में वहाँ पे रखे रहते हैं खूब सारे, जिनको उसके बाद बेचा जाएगा या यूज़ करा जाएगा या रेंट करा जाएगा, शॉप वालों को दिया जाएगा, फिर रिटेलर्स उसको बेचेंगे। तो काफ़ी सारा जो बोलते हैं ना गोदाम जैसा ऐसा रखा रहता है, तो खूब सारा सामान उसमें भरा रहता है प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब प्राइमरी सेक्टर यानी जो नेचर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो होता है प्राइमरी सेक्टर, जैसे फिशिंग, फार्मिंग वगैरह, जिसमें नेचर पर हम डिपेंड करते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर जिस पर प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों का जो आउटपुट रहता है उसको चेंज करके, ट्रांसफॉर्म करके, मैन्युफैक्चर करके फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है, और उस फिनिश प्रोडक्ट को या तो हम कंज्यूम करें या तो सेल करें, ठीक है। तो वो क्या होता है, जैसे कार वगैरह बन गई, है ना, जैसे जो ग्रेन से क्या बन गया, आटा बन गया, जैसे जो है ग्राउंड नट से उससे ऑयल बना लिया, तो ये सब क्या है, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। फिर सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर, जिसमें हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ना, जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को कॉम्प्लीमेंट करता है, असिस्ट करता है, ये समझ लीजिए, हेल्प करता है उनको और ज़्यादा हम तक दूर दूर तक लोगों तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रिपेयरिंग हो गया, ठीक है, बैंकिंग, स्कूलिंग एंड ऑल। ये क्या है, देखो, सर्विस, एयरपोर्ट्स में सर्विस दी जा रही है, रिटेल स्टोर में सर्विस दी जा रही है, ठीक है। सो इसी के साथ भाई हमारे जो रिमेनिंग 2 सेक्टर्स थे, सेकेंडरी और टर्शरी, एंड होता है। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट में देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं भाई, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स है, उसके बाद आपका व्हाट्सअप है, ठीक है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।